कला यूट्यूब चैनल पे। और इससे पहले यूथ कंपटीशन के पार्ट 11 में आपको बताया गया था 139 क्वेश्चन तक, और इस वीडियो में आपको 139 से स्टार्ट करके उसके आगे का क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारी में किसकी प्रधानता है? और ऑप्शन है विषय प्रधानता, रंग प्रधानता, पोत प्रधानता, अंतराल प्रधानता। तो ये ऑप्शन सही है, यानी विषय प्रधानता। अजंता की चित्रकारी में विषय प्रधानता है, बौद्ध धर्म का विषय है, शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं और इनके साथ सजीव चित्रण भी मिलते हैं। अजंता में 30 गुफाएं हैं। तो ये सब सारी डिटेल आप जैसा कि जानते ही हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, गुप्तकालीन अजंता किसे समर्पित है? गुप्तकालीन अजंता किसे समर्पित है? ऑप्शन है विष्णु को, दुर्गा को, बुद्ध को, शिव को। तो सी ऑप्शन सही है, यानी बुद्ध को समर्पित है। बुद्ध से संबंधित अजंता की गुफाएं हैं तो बुद्ध को ही समर्पित हैं। और ये आप कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स वाले क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसमें बहक जाते हैं, तो हमेशा कॉमन सेंस लगा के, अच्छे से नहीं आता तब पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, चित्रण की वह कौन सी तकनीकी है जिसके कारण अजंता के चित्र आज तक जीवित हैं? ठीक है। तो ऑप्शन है सेको शैली, बूनो शैली, रोकोको शैली, बाग शैली। तो आप जानते हैं, तो इसमें गीली भित्ति पर की गई चित्रांकन, ठीक है, जिसको हम सेको कहते हैं, सूखी भित्ति पर। अजंता के चित्रों में ईवी हैवेल का मत है कि अजंता में चित्र पूर्ण हो जाने पर जब सूख जाते थे तो चित्र में अत्यधिक प्रकाश को उभारने के लिए टेम्परा रंग से चित्रण किया जाता था। इटली की भित्ति चित्रों में अजंता को भित्ति चित्रण प्रणाली नहीं दिखाई पड़ती, परंतु मिस्र के भित्ति चित्रों में से साम्य प्रतीत होता है। फ्रेस्को सिको या सूखी पद्धति, भित्ति चित्रण की इस पद्धति में धरातल हेतु दीवार बनाकर उस पर बालू एवं चूने का प्लास्टर किया जाता है। जब वो पूरी तरह सूख जाता है तब उस पर रेखांकन करके रंग में गोद, सरेस, अंडे की जर्दी आदि मिलाकर प्रयोग किया जाता है। अब आगे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध के पूर्वजन्म पर आधारित कथाएं यानी जातक कथाएं। तो बी ऑप्शन सही है, ये आप जानते ही हैं। आगे क्वेश्चन है, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, ये जो है पद्मपाण, ये अजंता की किस गुफा में? गुफा संख्या 1 में है, ठीक है। अवलोकितेश्वर पद्मपाण या अवलोकितेश्वर ब्रजपाणी जो भी है वो गुफा संख्या 1 में ही है। मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या 16 है, ठीक है। इसमें पूछा है तो गुफा संख्या 16 मरणासन राजकुमारी। अजंता की कौन सी गुफाओं का समूह हीनयान संप्रदाय से संबंधित है? तो 8 से 11 तक जो गुफा है हीनयान से संबंधित है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र हैं? तो 17 नंबर गुफा जो है अजंता की, सबसे ज़्यादा चित्र वहाँ पर हैं, जो कि इस गुफा का निर्माण वाकाटक वंश के राजा हरिसेन के एक श्रद्धालु मंडलाधीश ने करवाया था, गुफा संख्या 17 की। अब यहाँ पे देखिए, अजंता की चित्रकला जातक कथाओं पर आधारित है, ये है। आर तर्क क्या है? बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं अजंता की चित्रकारी से सभी चित्रित नहीं की जा गई हैं। तो ए बी सी डी ऑप्शन इसमें दिया गया है इस तरीके से, यानी ए सही है कि आर सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, कि आर सही है ए गलत है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ये जो सही है ये सही है और आर गलत है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही है। तो अलंकारिक आलेखन को छोड़कर अजंता बौद्ध धर्म का सृजन केंद्र था, अतः इन गुफाओं में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म से संबंधित चित्रों का समावेश नहीं हुआ है। बुद्ध के उपदेश एवं बुद्ध के जन्म जन्मांतर की जीवन कथाओं का जातक कथाओं के अंतर्गत चित्रण हुआ है, ठीक है। अजंता की खोज अंग्रेज के अधिकारी जॉन स्मिथ ने 1819 में की थी और 30 गुफाएं हैं, ये सभी आप जानते हैं। आगे के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा में सीवी जातक नामक कथा चित्रित की गई है? तो गुफा संख्या 10, 9, 1, 2। तो गुफा संख्या 1 में सीवी जातक है, जो कि 500 से 625 ईस्वी के मध्य बना है, गुफा संख्या 1। आगे क्वेश्चन है, पुस्तक अजंता म्यूरल के लेखक कौन हैं? तो अजीत घोष
हैं पुस्तक अजंता के म्यूरल के लेखक। लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनाया जाता है? लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनाया जाता है? तो नीला रंग बनाया जाता है। लाजवर्त या राजावर्त, अंग्रेजी में लेपिस लाजुली कहते हैं। लेपिस लाजुली यह एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है जो प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है। यह अफगानिस्तान के बदख्शा प्रांत से लाजवर्त की सरे संग नामक खान लगभग जो कि 3000 ईसा पूर्व से व्यापारिक रूप से भारत में लाजवर्त पहुंचाया जाता था, वहां से ये प्राप्त होता है। वस्तुतः लाजवर्त एक पत्थर होता है जिसका सबसे महत्वपूर्ण भाग लैजुराइट नामक खनिज होता है। प्रकृति में लाजवर्त अक्सर संगमरमर के अंदर धंसा हुआ मिलता है। अजंता की गुफा में भी इसी नीले रंग का प्रयोग मिलता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में खनिज रंग नहीं है, कौन सा खनिज रंग नहीं है? हल्दी, गेरू, हिरोजी, रामरज, इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? इस तरीके से पूछा। अब देखिए तो अजंता के चित्रों में गिने चुने प्राकृतिक खनिज रंगों का ही प्रयोग किया जाता है ताकि वे चूने के क्षारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रह सके। इस शैली में जिन रंगों का स्वतंत्रता से प्रयोग किया गया है उनमें से सफ़ेद, लाल, भूरे से बने विभिन्न हल्के गहरे रंग हैं। पीला रंग लिए हुए पीली या रामरज पीले रंग का प्रयोग किया जाता है रामरज के लिए। लाल के लिए गेरू का, हिरोजी काले के लिए किया जाता है। काजल हिरोजी के काले के लिए काजल का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद रंग के लिए पारदर्शी रंग का प्रयोग किया जाता है। और चीनी मिट्टी, जिप्सम, चूने का या खड़िया से बनाया गया है। लाल या भूरा लौह अयस्क से प्राप्त खनिज रंग है। हरा रंग एक स्थानीय अयस्क खनिज से बनाया गया है जो कि संगसब्ज टेरावड है। नीला रंग फारस से आयात किया जाता था। लेपिस लाजुली है जो एक बहुमूल्य पत्थर को घिसकर बनाया जाता है। इन रंगों को गोद अथवा सरस, जिसे ब्रजलेप के नाम से जानते हैं, के साथ घोल कर तैयार किया जाता है। तो अतः खनिज रंग हल्दी नहीं है, हल्दी खनिज रंग नहीं है। अजंता की किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा महापरिनिर्वाण स्थित है? तो 26 नंबर गुफा में, अजंता के 26 नंबर गुफा में बुद्ध की प्रतिमा स्थित है जो कि लेटी हुई प्रतिमा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है अजंता की कौन से नंबर की गुफाएं हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं? तो 8 से 13 नंबर तक की गुफाएं हीनयान से संबंधित हैं। आगे क्वेश्चन है बोधिसत्व पद्मावणी का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या 1 है, यानी बी ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ रहा है, तो इसका मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है अजंता की गुफाओं के किस समूह में चित्र देखे जा सकते हैं? तो 1, 2, 9, 10, 16, 17, यानी सी ऑप्शन सही है। जातक कथाएं क्या हैं? जातक कथाएं क्या हैं? ऑप्शन दिया है राजाओं की कहानी, गणेश की कहानी, काल की प्रताप, बुद्ध के पूर्वजन्म की, यानी डी ऑप्शन सही। बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाएं को ही जातक कथाएं कहते हैं। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? तो डी ऑप्शन सही है, यानी 17 नंबर गुफा में हंस जातक चित्रित है अजंता की। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का क्वेश्चन जो है अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? तो 547 जातक कथाएं चित्रित हैं अजंता में। आगे क्वेश्चन है अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध काल से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है जातक कथाएं क्या हैं? यानी बुद्ध के पूर्वजन्म की कथा ही जातक कथा है। तो आप जानते हैं वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है। आगे क्वेश्चन है अजंता की कौन से नंबर की गुफा में शयनरत बुद्ध की विशालतम जो मूर्ति है वो स्थित है? तो इसको देखें, बहुत इंपॉर्टेंट। गुफा संख्या 26 में शयनरत बुद्ध की विशालतम मूर्ति अवस्थित है। ठीक है, आगे है जो गुफा संख्या 10 में छदंत जातक की कथा का भी चित्रण हुआ है। आगे क्वेश्चन है अजंता भित्त चित्रों की विषय वस्तु है क्या है? देव कथाएं हैं कि प्रकृति गाथाएं हैं, जातक कथाएं हैं या स्वर्ग की कथाएं हैं? कौन सी कथाएं हैं? तो अजंता का नाम आए तो वहाँ जातक कथाओं से ही संबंधित आपको ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सही मिलेगा। ठीक है, तो जातक कथाएं ही मानेंगे। आगे क्वेश्चन है भारतीय फ्रेस्को चित्रों में इनमें से कौन सा सटीक सम्मिश्रण रहता है?
ए ऑप्शन सही है, यानी चूना एवं बालू। आगे क्वेश्चन है, कौन सी पेंटिंग अजंता की गुफा में मौजूद है? मोनालिसा, वीनस का जन्म, बनी ठनी या पद्मपाणि? तो डी ऑप्शन सही है, पद्मपाणि। अवलोकितेश्वर, ठीक है, वो कमल का पुष्प लिए हुए ऐसा बनाया गया है पेंटिंग, गुफा संख्या 1 की है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? देखिए वही पूछा, ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? अजंता में 30 गुफाएं हैं, बी ऑप्शन सही है। कौन सी तकनीकी भित्ति चित्रकारी से संबंधित है? तो बी ऑप्शन सही है, फ्रेस्को। और आगे क्वेश्चन आता है, अजंता कलाकृतियों से संबंधित है क्या? हड़प्पा से, मौर्य से, बुद्ध कला से या गुप्त कला से? तो सी ऑप्शन सही है, बुद्ध कला से संबंधित है। अजंता गुफाएं स्थित हैं तो महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है, औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, सतपुड़ा पहाड़ी पे स्थित हैं, ठीक है, गरई नदी के किनारे स्थित हैं, अर्धचंद्राकार या घोड़े के नाल के आकार का बना हुआ है। अजंता गुफा 2 प्रकार की चैत्य विहार रूप में बना हुआ है, ठीक है, जिसे खसंघाराम कहते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, अजंता में गुफाओं की कुल कितनी संख्या है? 30 है। क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित किया गया है? तो गुफा संख्या 17 में हंस जातक चित्रित किया गया है। और माता पुत्र, ये भी गुफा संख्या 17 का है। सिंहावादन, नीलगिरी की कथा, डंगनियों का युद्ध, प्रेत आत्मा, यशोधरा का मिलन, श्रृंगार करती राजकुमारी, उड़ती हुई गंधर्व, महाकवि जातक, हंसती जातक, शिवी जातक, महाहंस जातक, मृग जातक, हंस जातक, मार विजय, श्रावस्ती का चमत्कार, ये सभी गुफा संख्या 17 के चित्र हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन पूछा है गुफा संख्या 1 की कि पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है? यानी अजंता में है। इसमें गुफा दिया है एलोरा, एलिफेंटा, बादामी, अजंता, तो अजंता में है, यही लगाएंगे। और दूसरा क्या लगाएंगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है, अजंता में के डैश दिया है, में है, क्या है? महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा की गुफाओं के निकट स्थित है, यानी औरंगाबाद महाराष्ट्र के निकट स्थित है। अजंता की गुफा चित्र किस काल से संबंधित हैं? तो गुप्त वाकाटक काल से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन सही है। बाघ गुफा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और इसको जैसे बाघ गुफाएं किस जनपद में हैं, ठीक है, तो बाघ गुफाएं धार जनपद में स्थित हैं और बाघनी नदी के किनारे हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा, मिलेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।